तो हाय एवरीवन। आज है 17 फरवरी 2026 और ये वेगा एल्गो यहाँ पे अभी रनिंग है। तो हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस किए हैं और क्या इसमें चेंजेस किए हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि आज सुबह हमने इसको स्टार्ट किया। तो अभी ये प्रॉफिट दिखा रहा है रनिंग 6300 समथिंग एक लॉट पे पेपर ट्रेड पे चल रहा है ये, ठीक है, लाइव नहीं है। तो इसमें ना लॉस काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अगर इसको यस कर रखा है, ट्रैक स्टॉप लॉस यस, तो ये 300 या 400 रुपये से ज़्यादा लॉस लेगा नहीं। और 300 400 रुपये के बीच के रिस्क में आप अभी देखोगे तो 6 7 हज़ार का, अभी 8 हज़ार तक प्रॉफिट पहुंचा था। तो ये क्या करता है, प्रॉफिट में होल्ड करता है और जब भी लॉस होता है तो उसको तुरंत निकाल देता है। 300 400 की लॉस में ही निकाल देगा, ये तुरंत ही निकाल देगा। जब भी लॉस की बारी आती है तो तुरंत निकाल लेता है। प्रॉफिट में ये क्या करेगा, प्रॉफिट में आप बैठे रहो, होने दो जितना प्रॉफिट हो रहा है। आप लास्ट में जाके काटो उसको एकदम। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे लिए इतना प्रॉफिट बहुत है तो आप सीधा क्लोज कर दो ट्रेड को यहाँ से, ठीक है। तो अब इसने अभी सुबह से सिर्फ देखो इसमें क्या किया है हमने, पहले मैं आपको बताऊंगा इसमें जो चेंजेस किए हैं वो हमने ये किए हैं कि अगर आपने यहाँ पे बुलिश टाइप किया है, यहाँ पे ट्रेड टाइम बुलिश अगर सेलेक्ट किया है, तो ये केवल सी सेट ट्रेड ओपन करेगा बस। बेया की वैल्यू में जिधर जो भी चेंज आएगा, जो मैंने आपको बताया है कि अगर माइनस में इंक्रीज होती है वैल्यू, तो ये सी उठाएगा केवल, ठीक है। आपको लग रहा है कि मैं मुझे या तो कि कोई आपने लेवल दे दिया कि मुझे उस लेवल के ऊपर सिर्फ सी बाई करना है, या आप चाहते हो कि मुझे केवल पी बाई करना है, मैं इस लेवल पे जाके आपने एक रेंज दे दी। अभी हम बात करेंगे कैसे रेंज देते हैं इसको। तो मुझे केवल वेरिस साइड ही ट्रेड ओपन करना है, ठीक है। बोथ कर दिया तो ये दोनों साइड भी ओपन करेगा अपने हिसाब से। यानी कि आपको एक रेजिस्टेंस सपोर्ट पता है, वहां जाके आपने एक रेंज दे दी उसको कि ये सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये नो ट्रेड रेंज है। तो आपको साइडवेज मार्केट लगता है तो आप चाहते हो कि उस ट्रेड इस रेंज के बीच में ट्रेड ना करे कुछ भी, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। उस रेंज के ऊपर निकलने पे या नीचे निकलने पे आप चाहते हो कि वो उस रेंज के ऊपर निकलने पे केवल ये बाइंग में ही ट्रेड करेगा, बुलिश साइड ही ट्रेड करे तो बुलिश ही साइड करेगा। आप चाहते हो कि नहीं ये रेस्ट सपोर्ट को तोड़े तो ये बेरिश साइड ही ट्रेड करे सिर्फ, तो बेरिश साइड ही ट्रेड करेगा। तो पूरा डिटेल में जानेंगे हम कि ये कैसे काम करता है। देखो इसको सुबह मुझे लगा था मार्केट नीचे है, तो मुझे अपने हिसाब से, देखो सबका अपना अलग अलग एनालिसिस हो सकता है। इसमें सिर्फ आपको एक ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से भाई मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये अपने आप सारे काम कर देगा, ठीक है। ये अपने आप ऑटोमेटिकली आपने वो बुलिश आपने कर रखा है तो ये बुलिश साइड ट्रेड ओपन कर देगा। लेकिन ये ट्रेड कैसे ओपन करता है वो अब मैंने बताया हुआ है, तो अभी मैं फिर भी बता दूंगा दोबारा से कैसे ये ट्रेड ओपन किया है इसने। जैसे कि हमने यहाँ पे कंटिन्यूअस काउंट 2 लिया हुआ है, तो ये क्या करता है कि जैसे ही लगातार 2 बार वैल्यू बढ़ेगी, जैसे ही तीसरी बार 3 बार वैल्यू बढ़ जाएगी, जैसे ही तीसरी बार वैल्यू बढ़ के आएगी, जैसे मैंने बोला है अगर ये वेगा का जो डिफरेंस है ये जब माइनस में इंक्रीज होता है, जैसे -4.85 -5 तो ये बढ़ के आई वैल्यू, फिर 6.5 ये भी बढ़ के आई, तो ये क्या करेगा यहाँ ट्रेड ओपन कर देगा, ठीक है। ट्रेड ओपन कर देगा, किस साइड करेगा, सी साइड करेगा, क्योंकि ये बुलिश मार्केट है, ठीक है। सॉरी 1 मिनट, 42 43 44। तो ये क्या है, बुलिश मार्केट है। तो यहाँ पर ये ट्रेड ओपन कर देगा। अब ये स्टॉप लॉस अगर मैंने यहाँ पे ट्रैक स्टॉप लॉस यस कर रखा है, तो अब ये स्टॉप लॉस जहाँ से इसने जैसे कि ये 3 बार बढ़ी, तो यहाँ पे ये ऐसा ले लेगा वापस से घट के ये वैल्यू अगर आ गई -5.65, तो ये इसको एसएल मान के ट्रेड को एग्जिट कर देगा, ठीक है। तो इसने सुबह से मैं दिखाता हूँ आपको।
तो भाई इसने देखो तो आप, इसने एक ऑर्डर लगाया 69.2 पे, ठीक है, सुबह 9:30 पे, ठीक है। उससे पहले इसने ट्रेड नहीं लगाया, ठीक है। जैसे ये वैल्यू दे आप देखेंगे 1.96 हुई, 1.3 हुई, फिर 1.23 हुई, ठीक है। तो इसने क्या किया है, टाइम ओपन टू ट्रेड, इससे वैल्यू जैसे ही डिक्रीज हुई है, जैसे मैंने बोला है, अगर प्लस से वैल्यू डिक्रीज होती है तो सी ओपन कर देगा ये, अगर वैल्यू माइनस में इंक्रीज होती है तो सी ओपन कर देगा ये। तो ये डिक्रीज हुई 1.96 से 1.3 आई, फिर 1.23 आई, तो इसने सी ओपन कर दिया। तो सी ओपन किया तो फिर इसने क्या किया, यहाँ पे इसने क्या बोला, क्लोजिंग ट्रेड एज करंट वैल्यू 1.68, ठीक है। तो इसने क्या किया, वो एस एल लिया वहाँ पे, मोर देन ट्रैकिंग वैल्यू 1.3, ठीक है। तो इसने क्या किया, प्लेस एम आई सेल ऑर्डर, इसने क्या किया कि स्टॉप लॉस लिया यहाँ पे, और ये 69.35 में सेल कर दिया, इसने प्रॉफिट बुक किया 9.75 का। फिर इसने क्या किया, फिर से एक बार वैल्यू यहाँ पे इसने रीड की 9:33 पे, ठीक है। तो 9:33 पे इसने ट्रेड ओपन किया, और ये ट्रेड इसने सी में यहाँ पे 26,550 की सी ओपन की 76 में इसने, तो तब से ये ट्रेड, अभी उसका एस एल वापस नहीं आया, तब से ये ट्रेड कंटिन्यू है, ठीक है। आप देखोगे तो अभी ये ट्रेड कटा नहीं है, कंटिन्यू। तो अभी ये रनिंग में चल रहा है 7,000, तो ये जब भी लॉस लेगा ना, बहुत छोटे छोटे लेगा ये, आप ये समझ लो कि जो ट्रेडर गलती करता है वो क्या करता है, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, और जब भी बड़ा प्रॉफिट आ तो उनको बड़ा प्रॉफिट नहीं होता है। लेकिन यहाँ एकदम इस टूल में क्या होगा कि आपको ये छोटे छोटे लॉसेस में निकाल देगा, आपको बड़े प्रॉफिट में यहाँ पे बैठे रहना। जैसे अभी अब मुझे लग रहा है कि मेरे लिए इतना प्रॉफिट बहुत है, ठीक है, तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा, यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लूंगा। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से भाई अभी जो मार्केट है वो नीचे आ सकता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या किया कि जैसे ही ये यहाँ से, इसने यहाँ पे कहीं पे ट्रेड ओपन किया था, ठीक है, उस समय से ये बैठा ही है अभी, तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि भाई मैं, मेरा अपना एक अलग नजरिया है कि मैं भाई इस ट्रेड को होल्ड करूंगा शाम तक, जैसे ही कल भी किया था, तो कल भी इसने एक ही लॉट में 7-8 हजार का प्रॉफिट किया था, बैंक निफ्टी में सिर्फ 300-400 की रिस्क थी केवल, ओनली। तो इसने ऐसा भी होता है 2-3 बार 4 बार आपका ये एसएल लेगा छोटा छोटा, लेकिन ये ट्रेंड को पकड़ लेगा, ठीक है। तो अभी मुझे जैसे ये लगा था कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, तो मैंने क्या किया, इसके साथ एक और विंडो ओपन कर रखी है, ठीक है। इसके साथ मैंने एक और विंडो ओपन कर रखी है, कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है, जिसमें मैंने लगा रखा था कि तू भाई केवल बेरिश साइड ट्रेड करेगा। तो ये विंडो मैंने स्टार्ट नहीं की थी, ठीक है। जब मुझे लगा कि ये मार्केट जब यहाँ पे आ गया था, तब मुझे लग रहा था कि अब तू यहाँ पे जाके, अब तब मैंने इसको स्टार्ट कर दिया कि भाई अब तू बेरिश साइड ट्रेड ओपन करेगा यहाँ से, ठीक है। तो आप देखोगे, हालांकि इस कॉल को मैं होल्ड कर रहा हूँ, मुझे ये पता था कि यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आएगा या फिर ऊपर भी जा सकता है, तो फिर मैं इसको होल्ड किया, उसको काटा नहीं, जो अभी भी रनिंग चल रहा है, ठीक है। ये अभी भी रनिंग है, ठीक है, 7,000 ये प्रॉफिट हो रहा है, 7,500 का इसमें। तो मैं क्या किया, इस लेवल पे जाके मैंने एक और विंडो, सेम विंडो, मैं क्या किया कि भाई अब तू जो ये अपडेट करेगा यहाँ से, वो बेरिश साइड करेगा ओनली, क्योंकि मुझे लग रहा था यहाँ से रेजिस्टेंस से नीचे आ सकता है। तो वहां पे मैंने इसको ट्रेड को चालू किया, तो आप देखोगे यहाँ पे इसने 10:33 पे एक ऑर्डर डाला पीई में, ठीक है, 10:33 पे, ठीक है। तो 10:33 पे कहाँ पे डाला, पीई में ऑर्डर डाला 10:33 पे, देखो इसने ऑर्डर डाला यहाँ पे 10:33 पे, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर डाला इसने, मुझे लग रहा था ये जब ये वैल्यू बढ़ रही थी, जब बढ़ रही थी,
तभी मुझे लग गया था यहाँ पे 2-3 कैंडलें ग्रीन आई थी, तभी मैंने इसको स्टार्ट कर दिया था कि भाई अब तू ट्रेड लेना तो पी में लेना। तब मुझे पता था कि यहाँ पे अभी बढ़ चुका है, 2-3 कैंडल भले ग्रीन बना रहा है, लेकिन जब भी ये 2-3 कैंडल नीचे बनाएगा तो ये ट्रेड यहाँ पे पी साइड जा सकता है। तो इसने ऑटोमेटिकली क्या किया कि 10:33 पे इसने ऑर्डर डाल दिया पी में। ठीक है, 67। फिर मैं जब ये नीचे आ गया, ठीक ठाक मुझे लगा था कि अभी मैं कॉल को होल्ड करूंगा। हालांकि कॉल का उस टाइम भी 7-8 हजार प्रॉफिट हो रहा था, वो आके 4 हजार पे आ गया था या 5 हजार पे आ गया था। तो वो जो है कि मैंने उधर से इसको फिर क्या किया, मैंने इसको फिर बुक कर लिया। मुझे पता था इसमें पी में अभी जितना प्रॉफिट हो रहा है, तो इसमें 2736 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लिया। इधर 108 में सेल कर दिया उसको। ठीक है, जैसे ही वो नीचे आ गया, जब मुझे लग रहा था कि यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ से मार्केट वापस जा सकता है, तो यहाँ पे इसने क्या किया। तो इसी तरह आप भी कर सकते हो, इसमें दो विंडो ओपन करके रखो। एक क्या कर सकते हो आप कि भाई एक में केवल तू बुलिश साइड ट्रेड करेगा, एक और विंडो ओपन कर दो, उसमें क्या है कि तू केवल बेरिश साइड ट्रेड ओपन करेगा। तो जैसे ही आपको लगता है कि जैसे कि भाई आपको लगता है कि ये जो बुलिस है तो बुलिस वाला तो ट्रेड है ही, लेकिन आपको लग रहा है कि भाई यार यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो आप। लेकिन मुझे सिर्फ यहीं से लग गया था कि ये यहाँ से ये जब ऊपर जा रहा था, यहाँ से जब इसने ये कैंडल बनाई फिर ये कैंडल बनाई, तो मुझे लग रहा था कि भाई ये नीचे तो आएगा। तो जब नीचे आएगा, लेकिन मुझे नहीं पता कब नीचे आएगा। ठीक है, ये टूल इसी काम का है कि आपको नहीं पता मार्केट कब और कहाँ से नीचे आएगा। ठीक है, तो ये इसका काम है कि ये जब नीचे आएगा तभी ट्रेड ओपन कर देगा। ठीक है, तो अब हो सकता था एक और कैंडल ऊपर बना देता, एक और बना देता ऊपर। तो ये क्या करेगा कि जितनी मार्केट रिवर्स करेगा, जब भी ऊपर से नीचे आएगा, तो ये ट्रेड ओपन कर देगा। इसने यहाँ पर 9:33 पे यहाँ पर ट्रेड ओपन कर दिया था। ठीक है, मुझे जब मैं यहाँ पे था तो मुझे नहीं पता, वो हो सकता था इसी कैंडल से वापस आता, हो सकता है इससे वापस आता, हो सकता है यहाँ से ही वापस आ जाता। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, एक दो कैंडल तीन कैंडल ग्रीन बनाई, उसके बाद ये थोड़ा सा वहां पे रुका और उसके बाद नीचे आया, तो इसने ट्रेड ओपन कर दिया यहाँ पर 10:33 पे। ठीक है, तो मुझे नहीं पता होता है मार्केट, ये तो पता होता है कि भाई एक बार मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये नीचे तो जरूर आएगा। तो मैंने इसमें क्या किया, दूसरी विंडो ओपन कर दी भाई कि तू जो है कि अब जो है कि तू केवल ओनली बेरिश साइड ट्रेड करना। बेरिश साइड में या तो पी उठाएगा या सी को सेल करेगा। ठीक है, अगर आप सेलर हो, अगर आप यहाँ पे सेलर, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो सेलर अगर आपने कर दिया है तो ये सी को सेल करेगा। और आप बायर हो तो क्या करेगा, ये बेरिश साइड में पी को बाई करेगा। तो इस तरह ये काम करता है कि आपको मार्केट में नहीं पता होता है कि कब कहाँ से क्या मूवमेंट आएगी, तो लेकिन ये उस चीज को पकड़ लेगा। और यहाँ पे आप एक रेंज भी दे सकते हो कि आपको लग रहा है कि भाई साइडवेज मार्केट है, तो साइडवेज मार्केट में क्या है कि साइडवेज मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना है अगर आप ऑप्शन बायर हो तो। ठीक है, सेलर तो ये है कि चलो वो अपना एक रेंज बना के उसमें थीटा वो लेता रहता है, तो उसको प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको जैसे कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भाई मान के चलो मैंने एक रेंज दे दी, जैसे कि मैं अभी आपको समझाता हूँ कि मैंने एक रेंज दे दी भाई ये। अब मुझे लग रहा है कि भाई या तो यहाँ से ऊपर निकलेगा, अब मैं बायर हूँ, मुझे चाहिए मूवमेंट, और मैं चाह रहा हूँ या तो ये यहाँ से नीचे निकले। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया, ये रेंज दे दी। एक मिनट। ठीक है, ये रेंज दे दी कि भाई ये क्या रेंज है, 25,700, नीचे में 25,700। ठीक है, चलो इसमें रहता है, यहाँ दे दी मैंने 25,700, और ऊपर में दे दी मैंने कितनी, 25,750। 25,750। ठीक है, अब मैंने इसको कर दिया अपडेट। ठीक, एक मैंने कर दिया इसको अपडेट और इसको कर दिया मैंने स्टार्ट।
ठीक है, अब स्टार्ट कर दिया मैंने इसको। अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, अब ये करेगा कि मैंने यहाँ पे बेरिस कर रखा है, तो अब आपको लग रहा है कि भाई ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा, यहाँ पे सॉरी सपोर्ट को तोड़ेगा, तो ये बेरिस साइड ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, आपको अगर लग रहा है कि ये यहाँ से वापस आ सकता है, आपको ये भी हो सकता है कि ये तोड़े तो बेरिस साइड ही ट्रेड लेना चाहिए। यहाँ से हो सकता है ये थोड़ा ऊपर आए, ऊपर से नीचे जाए, तो ये केवल बेरिस साइड ही, पी साइड ही ट्रेड करेगा। ऊपर जाएगा, ऊपर यहाँ से ऊपर, अभी तो इस रेंज में ट्रेड करेगा ही नहीं। जब तक ये इस रेंज के बीच में है तब तक ये ट्रेड नहीं उठाएगा, ये एल्गो मतलब नहीं चलेगा। आपने इसको रेंज दे दी तो ये नहीं चलेगा, लेकिन आपने अगर इसको रेंज नहीं दी है तो ये चलता रहेगा। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, या तो इस रेंज को तोड़ेगा तो वेरीफाइड ट्रेड करेगा, या इस रेंज को तोड़ेगा तो वेरीफाइड ट्रेड करेगा। आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा वॉच करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि इस रेंज को तोड़ रहा है, ठीक है, अब हो सकता है, देखो तीन कंडीशन है यहाँ पर, सीधा सीधा समझ लो। यहाँ पे आप देखोगे कि मुझे केवल बुलिश साइड ट्रेड करना है, मुझे केवल बेरिश साइड ट्रेड करना है, या मुझे बोथ साइड ट्रेड करना है। अब अगर आपने बोथ कर दिया यहाँ पे, तो ये क्या करेगा कि ये जब यहाँ पे आएगा तो ये या तो सपोर्ट को तोड़ेगा, या फिर यहाँ से वापस ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या करेगा, अगर आपने बोथ किया हुआ है, अगर वो यहाँ से नीचे अगर जाएगा तो पी भी ओपन करेगा, अगर वो वापस से ऊपर गया तो वो सी भी ओपन करेगा। यानी कि अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट से अगर वापस भी यहाँ से जाता है तो ये सी भी ओपन कर देगा, ठीक है, अपने हिसाब से। तो ये हट, लेकिन मुझे नहीं पता है, अगर जैसे कई लोगों को पता होता है कि भाई एक्सपीरियंस लो सपोर्ट रेजिस्टेंस कि भाई ये तोड़ेगा तो मार्केट ऊपर निकल जाएगा, लेकिन कई लोग ऐसे कंफ्यूजन में होते हैं कि नहीं पता होता है, बस मार्केट के बारे में किसी को नहीं पता होता है। ठीक है, 60-70% सबका एक रेशियो रहता है, 100% तो कुछ भी नहीं होता। तो हमें नहीं पता होता है कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगा या नीचे आ जाएगा। लेकिन आपने अगर इसको बोथ किया हुआ है तो ये दोनों काम कर देगा, अगर ऊपर निकलेगा तो भी ट्रेड ले लेगा, नीचे आएगा तो भी ट्रेड ले लेगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे अगर ये यहाँ से सपोर्ट को तोड़ के नीचे जाएगा तो भी ट्रेड ओपन कर देगा, ऊपर जाएगा तो भी ट्रेड ओपन कर देगा। ये जरूर है कि इसमें मैंने ये छोटा एस एल कर रखा है। ठीक है, आप इसको जितना अगर बड़ा कर दोगे, 3 4 4 कर दोगे, तो वो फिर 3 4 कैंडल बाद, जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट है तो यहाँ पे क्या है कि वो 3 4 कैंडल फिर यहाँ पे आएगा तब ट्रेड बनाएगा, तो मैं इसे छोटा रखा है। ठीक है, एस एल भी छोटा जाएगा और प्रॉफिट को मैं होल्ड करूंगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एस एल जाएगा तो यहाँ पे मैंने ट्रैक स्टॉप लॉस यस कर रखा है। तो जैसे मैंने अभी एस एल बताया था कैसे काम करता है, वो ऐसे ही काम करता है। अब यहाँ पे आप मैक्स प्रॉफिट या मैक्स लॉस भी डाल सकते हो। मैं अपनी कंडीशन में सिर्फ स्टॉप लॉस लगाता हूँ, प्रॉफिट मैं नहीं रखता। प्रॉफिट मैं देखता हूँ कि मार्केट कहाँ तक जा रहा है, कहाँ से मुझे एग्जिट करना है, वो मैं अपना उसको होल्ड करता हूँ। ठीक है, तो आप अपना लगा सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो इसमें मतलब ये है कि आप ये कस्टमाइज एल्गो है। आप इसमें भाई ये भी कर दो कि भाई मुझे ये मैंने पैरामीटर सेट कर दिया, मुझे 3000 का प्रॉफिट चाहिए, 1000 का लॉस चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसी पैरामीटर पे क्या करेगा कि इस रेंज को तोड़ेगा ऊपर या नीचे, और आपने बोथ कर रखा है, या तो ये 1000 का लॉस लेगा या 3000 का प्रॉफिट लेगा। ठीक है, आप चाहते हो कि मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहता, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि सिर्फ या तो 1000 का इसका स्टॉप लॉस हो जाए या मैक्स प्रॉफिट 3000 हो जाए। तो ये क्या होगा, फुल कस्टमाइज मतलब एल्गो बन गया, बस अब ये इसी पे ट्रेड करेगा। आप इसके अंदर अगर अपना माइंड लगाना चाहते हो तो कई तरीके हैं। ठीक है, कई तरीके हैं कि वो आप इसको कस्टमाइज अलग अलग विंडो पे आप चला के देखिए कि ये कौन से मैक उस पर रिस्क रिवॉर्ड पर सही काम करता है। तो मैंने तो यही देखा है कि जब भी
अभी मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो इसमें जब लॉस होता है तो बहुत छोटा छोटा होता है, जब ये प्रॉफिट में बैठता है तो जब प्रॉफिट होता है तो बड़ा होता है। तो आप देखोगे मार्केट में क्या है, साइकोलॉजी होती है, ये साइकोलॉजी होती है कि जब भी आप छोटा छोटा प्रॉफिट, मैंने काफ़ी टाइम से, मैंने बहुत ट्रेड किया है मार्केट में, काफ़ी टाइम से हूँ। तो कब क्या लॉस कब होता है, लॉस जब होता है कि आपने 10 दिन ट्रेड किया, 10 दिन में आपने 2,000 3,000 डेली आपने बनाया, 7 दिन 8 दिन आपने पैसा बनाया, ठीक है, 7 दिन 8 दिन आपने पैसा बनाया, और 2 दिन में पूरा पैसा गायब। यानी कि आपको जब लॉस हुआ तो बड़ा लॉस होता है। मैं ज़्यादातर 80-90% लोगों से मिलता हूँ तो यही उनकी सेम, जिसको भी लॉस होता है उसकी सेम कहानी होता है कि यार 6 दिन 7 दिन पैसे कमाए थे और एक दिन में पूरा चला गया। तो वो क्या करते हैं कि वो बड़े प्रॉफिट में नहीं बैठ पाते, उनका सिर्फ यही एक गेम है, वो क्या है, बड़े प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाते। तो ये बिल्कुल क्या है, एकदम उल्टा है। आपको इसमें बोरिंग लगेगा, अरे यार स्टॉप लॉस हो रहे हैं इसमें तो, लेकिन जब भी ये बैठेगा तो आपको प्रॉफिट जो है कि काफी बड़ा हो, ये तुरंत ही एक लॉट पे ये मैक्सिमम 300 से 400, अगर आपको आपने इसको यस कर रखा है तो ये मैक्सिमम 300 से 400 रुपये ही लेता है बस, स्टॉप लॉस। अगर इसको वापस, जैसे कि इसने यहाँ एंट्री बनाई, पुट में एंट्री बनाई इधर, ठीक है, तो अगर ये वापस से यहाँ से, तो यही यही निकल जाएगा, ये छोटा सा ही स्टॉप लॉस लेगा, इसकी यही है। तो सही बात ये है कि अगर इसने वही 10 ट्रेड भी लगाए, तो 10 ट्रेड में मान के चलो 10 के 10 फेल हो गए, तो ये 2-3 हजार का लॉस कर देगा। लेकिन जब प्रॉफिट होता है, जब प्रॉफिट होता है तो बहुत ऐसा नहीं होता कि इसमें 2-3 4 ट्रेड में, एक ट्रेड में ये लॉन्ग चला जाता है, ठीक है। अभी सुबह से ही ये दूसरी ट्रेड में ही लॉन्ग बैठ गया, ठीक है, पहला ट्रेड लगाया और उसमें थोड़ा सा वो हुआ और फिर ये लॉन्ग हो गया। अब जैसे कि ये आ रही है, मैं अभी तो मैंने रेंज दे रखी है, अगर मैं इसको 0-0 करूँ तो ये यहाँ पर ट्रेड बना लेता, लेकिन आप जो है कि अगर मैंने यहाँ पर सेट कर रखा है इस रेंज में ये ट्रेड नहीं करेगा, जैसे अभी स्टार्ट भी है ये, तो इस रेंज में ये ट्रेड नहीं करेगा, अगर मैं इसको 0-0 कर दूंगा तो ये ट्रेड करेगा, ठीक है। तो अगर मुझे जैसे कि एक कॉल में मैं बैठा ही हुआ हूँ, जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर मैं कॉल में बैठा हुआ हूँ, इसमें 7,000 का प्रॉफिट हो रहा है रनिंग में, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि भाई यहाँ से मार्केट मुझे नीचे दिख रहा है, आप थोड़ा सा नीचे दिख रहा है, फिर ऐसा लग रहा है कि उसके बाद भी ऊपर जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, अगर इसका वो लेना है आपको प्रॉफिट, तो आप इधर पी साइड में क्या करो, ट्रेड ओपन कर दो, और उसमें जैसे ही पी में प्रॉफिट होता है उसको एग्जिट करके निकल जाओ वहां से, ठीक है। सी साइड तुम एक साइड को लॉन्ग करो, आपको और लग रहा है कि नहीं भाई मार्केट वहां से नीचे आया और मैं पी साइड ट्रेड लेता तो भी, तो आप दो विंडो ओपन कर लीजिए, एक में सी का ट्रेड रखिए, एक में पी का ट्रेड रखिए। आपको लग रहा है कि यहाँ से नीचे जा सकता है, थोड़ा बहुत नीचे आके फिर ऊपर जाएगा ये वापस, तो आप क्या कर सकते हो, इधर पी में ट्रेड ओपन करके उसका प्रॉफिट बुक करते रहो, सी को होल्ड कर, ठीक है। तो इस तरह ये काम करता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, और आपको पूरी डिटेल कैसे आपको अगर ये लेना है तो आप यूज कर सकते हो, नीचे नंबर मिला होगा आपको, वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कॉल करके पूछ सकते हैं।